हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम आज बात करेंगे अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लूप। कि लूप क्या होता है, लूप को हम क्यों यूज करते हैं। हालांकि अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो यू नो वेरी वेल अबाउट द लूप कि हम लूप को यूज करते हैं इटरेटिव टास्क के लिए। ठीक है कि जब भी कोई इटरेटिव टास्क परफॉर्म करना है तो यहां पर हम लूपिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। बिलीव मी, लूप को लेके बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस इवन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जितने भी कोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं वहां पर भी लूप से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे लूपिंग कॉन्सेप्ट। और आप देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारा जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, अगर आप उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे तो वहां पर आपको लूप से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, जो कि आपके लिए टेक विद्वान की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो एक बार उस कोर्स को आप देखिए तो आप समझ पाएंगे कि लूप से रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या होते हैं, राइट। तो देखिए, आप यहां पर मैं आपको इंप्लीमेंटेशन बताता हूं कि लूप को हम कैसे यूज करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि ट्रिकी और क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जिसका नाम मैंने रखा टेस्ट लूप डॉट जावा। ओके, और जब हम लूप की बात करते हैं तो जावा में हमारे पास बेसिकली चार टाइप के लूप होते हैं जनरली। अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वी हैव थ्री लूप्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। वो तीन तो यहां भी हमारे पास है, राइट। लाइक वी हैव अ फॉर लूप, लाइक वी हैव अ व्हाइल लूप, लाइक वी हैव अ डू व्हाइल लूप। ओके, और यहां पर हमारे पास एक लूप है जिसका फॉर ईच लूप, जो कि हमारे लिए जावा में नया है। दिस इज कॉल्ड फॉर ईच लूप, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्हाइल लूप से। और आप देखिए, लूप कोई भी हो, चाहे वो व्हाइल लूप हो, फॉर लूप हो, डू व्हाइल लूप हो, हर लूप की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कि आपको लूप कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा होता है कंडीशन, कि आपको लूप कहां तक चलाना है, ठीक है। और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, कि आपको उस लूप तक मतलब अपनी कंडीशन तक पहुंचने के लिए लूप को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। जैसे यहां पर आप देखिए, अगर हम वाइल लूप की बात करें तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं, जो कि मैंने आपको कहा था ना कि आपको जो हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे लूप को लेके। आप देखिए, मैं यहां पर एक सिंपल सा कोड लिखता हूं, टेस्ट लूप। और इस टेस्ट लूप में जाके हमने मेन मेथड को लिखा है, विच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया स्ट्रिंग args। ओके, और यहां पे आप देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं वाइल लूप। तो वाइल लूप में हमें सबसे पहले क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब लूप मुझे कहां से स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने लिखा i इक्वल टू 1, सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये मेरा इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। ये मैंने लूप को स्टार्ट किया। सेकंड आपको बताना है कंडीशन। तो वाइल में हमेशा हम देते हैं कंडीशन। तो मैंने अगर लिख दिया वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, ये हो गई मेरी कंडीशन, राइट। और फिर इस वाइल लूप में हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सपोज आई एंड देन आई प्लस प्लस। तो ये हो गया मेरा इंक्रीमेंट। तो आप देखिए, ये है मेरी कंडीशन, दिस इज व्हाट द कंडीशन वी हैव इन द लूप। ओके, और ये है आपका इंक्रीमेंट, कि जो हमने आई को इंक्रीज किया है। तो ये लूप क्या करेगा, अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा, आई गेट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to 10, कि यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा 1 to 10। आप देखिए, लूप कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो जब भी इस तरीके के इटरेटिव टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं तो वहां पर हम वाइल लूप को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए, सेम प्रोग्राम हम फॉर लूप से किस तरीके से बना सकते हैं। वाइल में हम इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, कंडीशन अलग चेक करते हैं और इंक्रीमेंट अलग करते हैं, लेकिन फॉर में यही काम हम एक साथ कर सकते हैं। देखिए, आप सेम प्रोग्राम मैं अगर आपको फॉर लूप से बना के बताता हूं तो यूजिंग वाइल लूप अभी हमने इसको देखा, लेकिन अब अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस, राइट। और यहां पर आपने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मतलब फॉर में आपको एक ही ब्लॉक में तीन ऑप्शन मिलते हैं, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट और कंडीशन। ये देखिए आप, ये फॉर में सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन किया, ये कहलाता है फॉर का इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। मतलब ये होता है एक्चुअली फॉर का सिंटेक्स, कि फॉर में हम इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं अभी। ये इनिशियलाइजेशन, सेकंड होती है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट। तो फॉर में हमारे पास तीनों ऑप्शन है कि आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, कंडीशन आप दे सकते हैं, और कंडीशन देने के बाद आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख देता हूं, चलिए ये, ठीक है। तो ये फॉर और वाइल में बेसिक डिफरेंस है कि वाइल में जब हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है, कंडीशन देना होती है, इंक्रीमेंट करना, तो वी परफॉर्म दिस थ्री टास्क इन थ्री डिफरेंट प्लेसेस, बट इन फॉर लूप विल परफॉर्म ऑल दिस टास्क इन द सिंगल प्लेस, राइट। तो ये तो अभी हमने फॉर का, और अब देखिए आउटपुट मुझे इसका भी वही मिलेगा,
लेकिन वाइल और फॉर में एक और डिफरेंस होता है कि फॉर में आप, एक मिनट, शायद हमने यहां पे i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 10, i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज द मेथड नेम, मैंने प्रिंट लिख दिया था गलती से। ओके, तो अब अगर आप इसको देखेंगे यू विल गेट द रिजल्ट 1 to 10 हियर। ये देखिए आप, सेम आउटपुट मुझे यहां भी मिल रहा है, राइट। लेकिन फॉर में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर द वेरिएबल इनसाइड द फॉर लूप ओनली, राइट। तो ये मैंने फॉर में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और अब देखिए अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट भी सेम मिलेगा, दिस इज 1 to 10। तो फॉर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फॉर में डिक्लेयर्ड वेरिएबल है वो केवल फॉर लूप का लोकल वेरिएबल होता है। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। अब आप चलिए वीडियो को पॉज करिए और मुझे इसका आउटपुट बताइए क्या होगा इसका आउटपुट। ओके, तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट 6 मिलेगा, इट इज नॉट 1 to 5। ओके, जस्ट मोमेंट। ओके, यहां पर i को हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो दिस इज अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो यहां पर मुझे आउटपुट 1 to 5 नहीं मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट 6 हियर। अब 6 क्यों मिला उसका रीजन आप समझो, क्योंकि फॉर में मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और केवल सेमीकोलन का मतलब होता है ब्लैंक स्टेटमेंट। और ये ध्यान रखिएगा, वाइल हो या फॉर हो, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट करली ब्रैकेट नहीं होते हैं तो फॉर अपने साथ एक स्टेटमेंट लेके चलता है, और यहां पर वो सिंगल स्टेटमेंट एक्चुअली ये सेमीकोलन है। मतलब एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है ये फॉर से एसोसिएटेड है, ये आई जो है ये फॉर का पार्ट ही नहीं है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बॉस इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, गॉट माय पॉइंट। तो ये आपको समझना है। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैं अब आपसे इस प्रोग्राम का आउटपुट पूछता हूं, चलिए वीडियो को पॉज करिए, बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। तो यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो एरर आ जाएगी। अब एरर क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर जो आपने वेरिएबल फॉर के अंदर डिक्लेयर किया है दैट इज द लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फॉर ओनली। तो फॉर से एसोसिएटेड स्टेटमेंट कौन सी है, सेमीकोलन। तो इसलिए ये आई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल होगा यहां पे। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस आप देखिएगा टेक विद्वान की वेबसाइट पे, जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है, वहां पर आपको एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके के मिलेंगे जो कि टॉप एमएनसीज में पूछे गए हैं। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली वाइल लूप में पूछे जाते हैं, फॉर को लेके पूछे जाते हैं, वाइल फॉर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वाइल में हम कंडीशन इंक्रीमेंट अलग अलग करते हैं, इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं। फॉर में हम ये काम एक साथ एक ही जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ना वाइल को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, ना फॉर को हम टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से, क्योंकि अगर आपने वाइल में भी सेमीकोलन लगा दिया तो दैट इज ब्लैंक स्टेटमेंट, और अगर आपने फॉर में भी सेमीकोलन लगा दिया तो दैट इज ब्लैंक स्टेटमेंट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं होता है किसी भी लूप में। मतलब ब्रैकेट आपको तब लगाना है व्हेन यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट। फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट अगर आपने ब्रैकेट लगा दिए तो भी वही आउटपुट आएगा। जैसे यहां पर आप देखिए, अब मुझे आउटपुट 1 to, एक मिनट क्या हुआ, यहां पर आई डिक्लेरेशन डबल हो गया तो दैट्स व्हाई। ओके, तो यहां पर अब अगर आप इसको देखेंगे तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा, दिस इज 1 to 6 जो भी 5। और अगर मैं ये करली ब्रैकेट हटा भी दूंगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ये सर ब्रैकेट नहीं है तो एरर आएगी, बट देयर इज नो एरर फॉर सिंगल स्टेटमेंट, नो नीड टू यूज करली ब्रैकेट, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक होती है हर लूप के साथ। तो ये फॉर का सिंटेक्स है, वाइल का सिंटेक्स। अब तीसरा लूप होता है हमारे पास डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप को जनरली हम यूज करते हैं जब आप को एटलीस्ट एक बार लूप में कंडीशन एग्जीक्यूशन, एक बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप देखिए इस वाइल लूप को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस वाइल का एग्जीक्यूशन इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है फर्स्ट टाइम। मतलब अगर मान लीजिए मैंने यहां पर आई की वैल्यू कर दी 15, तो दिस लूप विल नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम। ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ही कंडीशन फॉल्स है। तो वाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू मिली तो लूप को एग्जीक्यूट करेगा, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन लूप विल नॉट एग्जीक्यूट अ सिंगल टाइम। लेकिन यदि मैं ये चाहता हूं कि मुझे लूप का एग्जीक्यूशन एटलीस्ट एक बार तो करना है, आई वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दिस लूप एटलीस्ट 1 टाइम, तो फिर वाइल की बजाय हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं। देखिए आप, मैं अगर इसको भी रन करूंगा आई एम नॉट गेट एनी आंसर, क्योंकि वाइल एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, तो अब देखिए ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है ना यार। लेकिन अगर मैं इसी की जगह डू वाइल लूप को यूज करता हूं तो डू वाइल का सिंटेक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डू, फिर डू में हम लिखते हैं वो स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा आई प्लस प्लस एंड देन मैंने यहां पर दे दी कंडीशन वाइल, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू सपोज 10।
कि जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, राइट। अब इस केस में आप देखो, मैं इसको तो कमेंट कर देता हूं, यहां पर आप देखिए इतना कोड। अगर मान लीजिए मैं यहां पर आई को डिक्लेयर करता हूं और इनिशियली मैंने वैल्यू 1 रखी है, तो नो डाउट यहां पर आई वाइल और डू वाइल में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि ये भी 1 to 10 तक चलेगा। लेट्स सी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल गेट द रिजल्ट फ्रॉम 1 to 10। लेकिन यहां एडवांटेज ये है, अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 15 है, तो ये लूप एटलीस्ट एक बार तो चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि देयर इज नो एग्जीक्यूशन, एक बार ये लूप चला और देखिए उसने 15 को प्रिंट किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। तो इन वाइल लूप फर्स्ट कंडीशन इज चेक, देन लूप इज एग्जीक्यूट। इन डू वाइल लूप फर्स्ट लूप इज एग्जीक्यूट, देन इट विल चेक द कंडीशन। वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है, वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको टेक विद्वान की वेबसाइट पे मिलेंगे, जहां पर हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो एक बार यार देखो उसको, समझो उसको, तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कॉर्पोरेट लेवल पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वही हमने हमारे कोर्स में कवर किया हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स, ये मेरी श्योरिटी है कि यू विल बिकम अ फाइनेस्ट जावा डेवलपर, जहां पर आप कोर जावा के किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने की कैपेसिटी रखेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस कोर्स के बाद ही देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट वो गॉट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एसेंचर, विप्रो। ठीक है, ये सारी बिग कंपनीज स्टूडेंट ने क्रैक की है आफ्टर कंप्लीशन दैट कोर्स, राइट। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कितने लेवल तक कॉर्पोरेट के लिए रेडी करते हैं, जो आपको उस प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये वाइल, डू वाइल, फॉर तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और आप देखिए देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम जो हम लूप से बना सकते हैं, जहां पर हम वाइल को यूज कर सकते हैं, फॉर को यूज कर सकते हैं, डू वाइल को यूज कर सकते हैं, और फॉर ईच लूप को हम जनरली यूज करते हैं कलेक्शंस के लिए, कि जब आपके पास या तो अरे है या यू हैव अ कलेक्शन। लाइक अगर मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक अरे लिस्ट है ना, अभी नो डाउट अरे लिस्ट हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जब हमारे पास डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में होता है, ये मैंने लिख दिया जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, जो कि मेरा पैकेज होगा, जहां पर हमारा एक्चुअली अरे लिस्ट नाम की क्लास है। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं, अरे लिस्ट माई लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, और ये अरे लिस्ट हमने बना ली, और इस अरे लिस्ट में मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया, लाइक माई लिस्ट डॉट ऐड, कुछ सिटी के नाम मैंने दे दिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो होती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। ये मैंने लिख दिया दिल्ली, ठीक है, देन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट सिटी दे दी, सपोज मुंबई, ठीक है, देन नेक्स्ट सिटी वी हैव सपोज गोवा, है ना, कोई भी सिटी अलग अलग नाम दे देता हूं मैं। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सिटी का नाम लिख दिया, सपोज गोवा इज नॉट अ सिटी, आई नो, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट सिटी दे दिया सपोज रायपुर। ओके, और अब आप देखिए, अब मैं अगर यहाँ पर इस लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, फॉर स्ट्रिंग एस कॉलन माई लिस्ट। ये फॉर ईच लूप का सिंटेक्स होता है कि जब आपके पास कोई डेटा कलेक्शन में है, तो आप कलेक्शन से एक एक करके एलिमेंट फॉर ईच लूप के साथ प्रिंट कर सकते हैं। वो कलेक्शन आपका अरे भी हो सकता है, वो अरे लिस्ट हो सकता है, वो लिंक लिस्ट हो सकता है, एनी कलेक्शन यू हैव, राइट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसको आउटपुट देखूंगा एंड गेट द रिजल्ट, द नेम ऑफ द सिटी, एक मिनट, इनकॉम्पिटिबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट। तो एक काम करते हैं यार, इसको हम स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, दैट्स इट। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, तो इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि आपको फॉर ईच लूप का सिंटेक्स समझ में आना चाहिए कि फॉर ईच लूप हम आगे यूज करेंगे जब कलेक्शन आएगा, लेकिन वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये हमारे रेगुलर लूप है, जो हम जनरल प्रोग्रामिंग में इनको यूज करते हैं। लाइक अगर आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आपको रिवर्स ऑफ नंबर का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सारे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ओके, और जो आप हमारा प्रीमियम कोर्स देखेंगे, वहां पर आपको लूप से रिलेटेड आई थिंक मिनिमम 30 से 40 प्रोग्राम्स, केवल प्रोग्राम्स वहां पर आपको मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्विजेज आपको मिलेंगे। ओके, मतलब ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए एक प्रोग्राम हम देखते हैं लूप को लेके, कि सीरीज के प्रोग्राम तो जनरली हम बनाते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने आपसे बोला मुझे एक सीरीज को लेके ही बात करते हैं, एक नंबर की टेबल प्रिंट करना है, कि यूजर से हम एक नंबर लेंगे, तो यहां पर हमें नंबर लेना है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n, और एक स्कैनर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, लाइक स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और यहां पर हमने लिख दिया सिस्टम डॉट इन। ओके, एंड देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये मैंने मैसेज दे दिया एंटर अ
नंबर, और ये नंबर मैंने रीड किया है n नाम के वेरिएबल में, स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, और यहां पर हमने लिख दिया दिस वन n इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब आपके पास n में नंबर है, आपको इसका टेबल प्रिंट करना है, तो मैंने सिंपली क्या किया, देखिए आप एक फॉर लूप लगाया, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन और इक्वल टू 10 तक i प्लस प्लस, और यहां मैंने लिख दिया सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n मल्टीप्लाइड बाय i, क्योंकि किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करना है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि उस नंबर को 1 to 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर आप देखिए, अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो बाकायदा मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा और आई विल गेट द टेबल ऑफ दिस नंबर, कि एक नंबर की टेबल यहाँ पे प्रिंट होगी। तो आप देखिए, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ सपोज 5 एंड आई विल गेट द टेबल ऑफ 5, 5 10 15, ये 5 मैंने नंबर एंटर किया है, वो वाला 5 है। ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो हम लूप को लेके बनाते हैं, कि लूप को लेके हम किस तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर आपको इटरेटिव टास्क चलाना है। ओके, जहां पर आपको लगता है कि बस आपकी एप्लीकेशन में आपको मल्टीपल टाइम एक ही पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो लाइक फैक्टोरियल ऑफ नंबर, रिवर्स ऑफ नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, ये सारे प्रोग्राम से जो हम लूप से रिलेटेड बनाते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी हम नेस्टेड लूप की भी बात करेंगे, लूप विद इन अ लूप, कि जब एक लूप में हम दूसरे लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है, जैसे यहां पर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं फॉर i इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल हम लेते हैं सपोज इंटीजर i, ठीक है, और अगर मैंने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 एंड दिस i प्लस प्लस। ओके, फिर मैंने इसमें एक लूप और लगा दिया, सपोज फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 5 एंड देन j प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया सपोज सिस्टम, ये कहलाता है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में हमेशा ध्यान रखिए, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है। ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। ये नेस्टेड लूप में हम हमेशा ये बोलते हैं कि आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए, जैसे आप देखिए मैं इनर लूप में 10 लिख देता हूं और आउटर लूप में मैंने लिखा सपोज 5, तो इसकी एक वैल्यू के लिए पूरा 10 बार चलेगा। इसको 10 के बजाय हम 3 कर देते हैं, चलो ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना, इसको आपको आउटपुट से समझ में आएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहां पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, और हम ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम एक लाइन पे आउटपुट प्रिंट करे आई और जे की वैल्यू, और नेक्स्ट लूप में जाने के पहले, मतलब मैं यहां पर ब्रैकेट लगाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि नेस्टेड लूप में हमेशा आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए इनर लूप एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। तो अब देखिए, मैंने सिंपल लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब इससे आपको आउटपुट समझ में आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आउटर लूप और इनर लूप। आई हमारा आउटर है, यार आई हमारा आउटर है और ये हमारा इनर है। एक मिनट, कहीं ना कहीं ब्रैकेट का कोई इश्यू हुआ है, एक ब्रैकेट लास्ट में कम है, तो एक ब्रैकेट हम और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, ये देखिए आप 1 1, मतलब आपको हर एक स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से आउटपुट प्रिंट कर रहा है। 1 1 1 2 1 3, मतलब आउटर के लिए इनर लूप पहली बार चला, सी दिस वन, यू विल गेट 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3। मतलब कहने का ये, मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्पेस यहां भी देता हूं ताकि आप ये प्रॉपर समझ पाए कि आउटर लूप के लिए, और ये है आई इक्वल टू और ये है जे इक्वल टू, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स, ये देखो आप, तो आउटर लूप आई है हमारा, इनर लूप हमारा जे है। तो देखिए आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3। तो आई 1 के लिए आपका जे 3 बार चल रहा है, फिर आई 2 के लिए जे 3 बार चल रहा है, फिर आई 3 के लिए जे 3 बार चल रहा है। ये देखिए हर जगह आई की वैल्यू कॉमन है, जे की वैल्यू बदल रही है, आई की वैल्यू 4 4 4 4। तो ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है कि नेस्टेड लूप में हमेशा आउटर लूप के लिए इनर लूप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट, मतलब हर बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। अब एक्चुअली हम नेस्टेड लूप को क्यों यूज करते हैं, जब आपको पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैंने यूजर से एक नंबर लिया, एक नंबर हम यूजर से स्कैन करते हैं, ठीक है, और इस नंबर तक मुझे क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इस नंबर तक एक्चुअली मुझे एक स्ट्रक्चर प्रिंट करना है, स्टार स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, एक लूप लगाया आई इक्वल टू 1 से लेके n, और j इक्वल टू यहां पर मैंने दिया 1 से लेके i, मतलब इनर लूप हमारा 1 से i तक चलेगा और आउटर लूप हमारा i से n तक चलेगा। और देखिए मैंने क्या लिख दिया,
मतलब इस प्रोग्राम से आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर या आपका पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है। और इससे कम से कम 15 पिरामिड स्ट्रक्चर के प्रोग्राम इंटरव्यूज के जो हमारे प्रीमियम कोर्स में आपको मिलेंगे। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरीके से हम पिरामिड स्ट्रक्चर को प्रिंट करते हैं। ये देखिए आप, अगर मान लीजिए मैंने लिमिट दी है 5, क्योंकि पिरामिड मल्टीपल टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि पिरामिड को लेके पूछे जाते हैं। मतलब एक तरीके का पिरामिड नहीं है, मल्टीपल टाइप ऑफ पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। आई और जे हमारे डिक्लेयर नहीं थे, तो देखिए आप, ये है ओके, वेरिएबल एन माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, हमने एन को डिक्लेयर नहीं किया, कॉमा एन। ओहो, अच्छा पहले स्कैन कर लिया बाद में, अच्छा एन ऊपर था पर हमने, ओके ये एन था, ठीक है। चलिए अब एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए मैंने दिया 5 एंड यू विल गेट समटाइम स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। तो ये होता है नेस्टेड लूप को लेके। तो आई होप लूप का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम कब वाइल लूप को यूज करते हैं, कब हमारा डू वाइल लूप यूज होता है, कब फॉर लूप यूज होता है, नेस्टेड लूप का मतलब क्या है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।